ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं। मैथ्स की क्लास भी मंडे से रेगुलर हो जाएगी। आई हैड सम इश्यूज विद माय आई। ओके, तो पिछली क्लास में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो अब देखिए अगली हेडिंग आप लिखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, what we should do, centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration. So the heading is centripetal acceleration. अच्छे से नोट्स बनाइए, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए, इट एक्ट्स along the radius, पहली चीज, it acts along the radius towards the center, towards the center. इस बात को आपको याद रखना है, towards the center. Now we'll write certain points about the centripetal acceleration. लिखिए, we'll make notes. Although the speed of a particle, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, the speed of a particle, the speed of a particle performing uniform, आज डेरिवेशन भी करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन remains constant, remains constant, but its velocity changes continuously. Velocity changes continuously due to continuous change in its direction, that we have studied in the previous class. As velocity is a vector quantity, as a velocity is a vector quantity. This implies that there occurs an acceleration in uniform circular motion, in uniform circular motion. तो देखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे मोशन में एक्सेलरेशन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन द मोशन? अब एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लें। सॉरी,
ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। सर टेस्ट का किस दिन है? टेस्ट या ट्यूसडे को लेंगे। एक्चुअली टेस्ट का सॉफ्टवेयर बन गया है, तो बस अपलोडिंग है वो। तो ऑनलाइन टेस्ट है और ऐप के थ्रू ही होगा वो, और उस वक्त आपको उसका रिजल्ट वगैरह सब मिल जाएगा, कितने सही हैं कितने गलत हैं, इंस्टेंटली मिलेगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे विद इन 10 सेकंड टू 20 सेकंड यू विल गेट द रिजल्ट। यस सर। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और किसी को अगर बात करनी है तो चैट करे, आई वांट टू टॉक, तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, म्यूट कर दूंगा। अब देखिए आगे हम लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज द डायरेक्शन of this acceleration, because the direction of this acceleration is always found towards the center of the circle. Means it is called centripetal acceleration. So please note it down. और फिर अब हम इसे डिराइव करने जा रहे हैं। We will derive this. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से जरूर नोट करिए। You have noted. अब देखिए हमें एक वेक्टर का कंसेप्ट इसमें करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। एक वेक्टर कंसेप्ट को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और थ्योरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम इसे डिवाइड करेंगे। सो हैव यू नोटेड डाउन? ओके, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें हम इसको अब डिराइव करने जा रहे हैं, और कुछ एक बेसिक नॉलेज इसमें वेक्टर का लगेगा, तो वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे हम इसे डिराइव करेंगे, हाउ वी विल डिराइव इट। देखिए सबसे पहली चीज, in triangle OAB we can always write vector AB as OB minus OA, OB minus OA. In triangle O dash A dash B dash we can always write vector A dash B dash is OB dash, where O is the origin, minus OA dash. ये पोजीशन वेक्टर में हमने पढ़ा था, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड में जाके इसको डिराइव करेंगे।
We will derive it in next slide. तो ये आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. This you must remember. Okay, so you have noted down. ये देखिए. Consider a particle. Consider a particle moving on a circular path. Path of radius r and center O with uniform speed. मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ. यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. आपके नोट्स बनवा रहे हैं, अच्छे से नोट करिए. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल or the direction of velocity. I want to say that, or the direction of velocity, or the direction of velocity at every point of its path will be along, ये नोट करने वाली बात है, along the tangent drawn at that point. Let v1 and v2 are the linear velocity linear velocities of the particle at point A and point B respectively. फिर डायग्राम से आपको क्लियर करेंगे. respectively, and the particle covers a distance delta s, and the particle covers the distance delta s in moving from point A to point B, in a small time interval delta t. Because
अब देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल remains constant, remains constant। थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज करके लिखते हैं तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। remains constant, काफी लिखना पड़ेगा। hence v1 vector modulus equal to v2 vector modulus, let it is equal to v, let it is equal to v। ये डेरिवेशन है बंधु, दिस इज अ डेरिवेशन, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स। तुम हमेशा मजेदार बात करते हो, आई लाइक इट। यू शुड हैव ऑलवेज अ ह्यूमर। इतना लिखना पड़ेगा ना कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, पॉइंट बी ए पर उसकी वेलोसिटी, और ये भी लिखना पड़ेगा सर्कल का सेंटर ओ है। भाई ये भी लिखना पड़ेगा कि सर्कल की रेडियस कितनी कितनी है, आर है। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी v2 है, लिखना नहीं पड़ेगा। पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है v1 और v2, इसलिए हमने उसे क्या मान लिया, v। इतना लिखना तो पड़ेगा ना। जब अब देखिए, अब हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर थैंक यू, यू मेड मी लाफ। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये लिखना तो पड़ेगा ना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी पॉइंट पर। हम सर्कुलर मोशन के किसी पॉइंट पे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सर्कुलर मोशन के किसी पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं तो टेंजेंशियल होती है। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। इतना लिखना पड़ेगा, तो मैंने सोचा आपको पूरा लिखवा के अच्छे से करवा देता हूँ। इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज ये डेरिवेशन ही करना है हमें। हार्ड वर्क की आदत डालो भैया, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हार्ड वर्क की आदत डालो। वन ऑफ माय स्टूडेंट सिक्योर्ड ऑल इंडिया 9th रैंक, आपसे मिलवाएंगे इन नीट एग्जामिनेशन। सॉरी, 8th रैंक। तो हार्ड वर्क, ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। गाइडेंस चाहिए, बुक्स भी चाहिए, हार्ड वर्क का फिलॉसफी भी चाहिए। इतना आप नोट कर लीजिए, बता दीजिए, ये तो पूरा करना पड़ेगा हमें। आपके नोट्स बनवा रहे हैं अच्छे से, और क्या चाहिए। किसी भी चीज से घबराओ मत, किसी भी चीज से पीछे मत हटो। और देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, बारिश हो, तूफान हो, अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, आपका बैच लगातार मैं लूंगा। और ये इसलिए मैं लूंगा कि पहला रीजन मेरा कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा रीजन है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ। तो मेरे लिए, मैं सुबह से लेकर रात तक बैचेस ही लेता हूँ कंटिन्यूअसली। मेरे पास बहुत असाइनमेंट्स है। मेरे अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं, पिछले साल तो लगभग 1000 के आसपास थे। इस साल अभी 300 के आसपास मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ बैचेस में डिवाइड करके।
ऑफलाइन तो नहीं खुलेगा, खुलना भी नहीं चाहिए, खुल भी गया तो हम तो नहीं पढ़ाएंगे, दिस इज वेरी रिस्की। ओके, सबने नोट कर लिया। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि पार्टिकल एक पॉइंट ए पर है, फिर पॉइंट बी पर जाता है, पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी v2 है। ये भी लिखना पड़ेगा कि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हो टेंजेंशियल। पर ये भी लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी इसलिए बदल रही है, व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हेन बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड, वो तो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। और फिर अब हम सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरी करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा डायग्राम आ गया जो हमने लिखा है। ये हम सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ पाथ ओ, और अब हम ये ले लेते हैं, रेडियस ले लेंगे आर, ये पॉइंट ए ले लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्या ले लेंगे v1, ये पॉइंट बी ले लेंगे, और यहाँ वेलोसिटी वेक्टर क्या ले लेंगे v2, इसको ज्वाइन करिए, और दिस इज आर, ये हो गया। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एस, आर्क ए बी का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस के इक्वल है। सो देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे, ये देखिए, लेट्स मेक इट ओ डैश ए डैश, v1 के पैरेलल दिस इज v1, एंड लेट दिस इज b डैश, दिस इज v2। क्योंकि हमने v2 के, देखिए क्या होता है कि हमने v2 के पैरेलल वेलोसिटी, ये देखिए, दिस कैन बी टेकन एज v2, क्यों, पैरेलल वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स, v1, this is v1, see these two v1 are parallel and equal. So why we are doing this, अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा लिखेंगे भी। अब यहाँ पर हम एंगल कितना चेंज हुआ है, डेल्टा थीटा, so this is also delta theta, this is also delta theta, this is also delta theta, and A and B are very close to each other. अब देखिए, इन ट्रायंगल, एक मिनट, अच्छे से लिखेंगे, आप देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, पहले इसको लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, and delta v is a vector, that is v2 minus v1। अब देखिए, a dash b dash can be written as vector a dash b dash can be written as, मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर की थ्योरी से, ob dash minus oa dash, so this is v2, agreed, and this is v1, so this should be delta v। तो आप देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity is directed, just देखिए, is directed towards the center, towards the center। If someone wants to talk about, मुझसे बात करना है तो मेरे को चैट करे, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। ओके, तो डेल्टा वी इज v2 माइनस v1, हमें चेंज इन वेलोसिटी ही निकालना है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा वी। और देखिए,
ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, तो देखिए ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश, हाँ अलग ट्रायंगल बना है, डैश होगा, आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखिए why we are doing all this सॉरी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंपल रीजन है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज होता है। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये सवाल उठता है, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सिमिलर ट्रायंगल क्यों लिए? भाई सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड्स क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड सेम होता है। रेशियो ऑफ साइड सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन, जैसे हम लिख सकते हैं ओ डैश ए डैश अपॉन ओ ए, ओ डैश बी डैश अपॉन ओ बी, ए डैश बी डैश, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि हमने v1 के पैरेलल ये वेक्टर ड्रॉ किया है और इक्वल, और इसी तरह हमने v2 के भी पैरेलल और इक्वल वेक्टर ड्रॉ किया है। बॉडी जब ए से बी पर मूव करती है तो कितना टाइम लेती है, टाइम भी हमने बता दिया है आपको, और चाहे तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट वेल। यहाँ 0 सेकंड है और यहाँ डेल्टा टी सेकंड है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, तो टाइम भी हमें मालूम है। और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी divided by the time will give you the acceleration. So this all practice which we are doing, we are doing for to calculate the change in velocity, and with the help of change in velocity हम calculate कर लेंगे change in acceleration। आप अपनी बुक से जो पढ़िए आज इसको और मुझे बताइए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप सिमिलर कैसे है? बहुत सिंपल बात है। सिमिलर ट्रायंगल इसलिए होते हैं, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल होते हैं कि दोनों ट्रायंगल की ये देखिए, ये थ्योरी आपको बता देते हैं। अच्छा सवाल पूछा कि सिमिलर ट्रायंगल क्यों है, दैट्स गुड क्वेश्चन। इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, इसकी भी दो साइड्स इक्वल है। मैं पीछे जाता हूँ, ये देखिए मैंने क्या लिखा था, v, येलो कलर में देखिए, ये देखिए ये भी v है, ये भी v है, वेक्टर अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब दो ट्रायंगल्स जिनकी दो साइड्स इक्वल हो और उनके बीच में एंगल क्या हो, सेम हो। अब आप देखिए, मैं आपको इसको एक और चीज बताता हूँ। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और बॉडी यहाँ पर है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, और अब बॉडी यहाँ पहुंची, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। तो बॉडी ने कितना एंगल टर्न किया बताइए, एग्जांपल ले रहे हैं 90 डिग्री एंगल टर्न किया, तो वेलोसिटीज में भी कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही बात हमने यहाँ पर भी बताई है
कि वेलोसिटी में अगर यहाँ एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा ही होगा। दो साइड्स इक्वल है, इसकी भी दो साइड्स इक्वल है। देखिए एक और चीज, हाँ आपने अच्छा पूछा, ओ डैश ए डैश इक्वल टू ओ डैश बी डैश इक्वल टू वी, ये हम आपको बता चुके हैं। इसकी दोनों साइड्स इक्वल है, लेंथ इक्वल है, वी है, वी है, वी और वी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, डेल्टा थीटा। यहाँ आर है और आर है, और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, डेल्टा थीटा। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपका डाउट रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आप मेरे को बता सकते हैं कि आपका डाउट रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। यू कैन टेल and please tell me that your doubt is resolved or not. Okay, तो इसको नोट कर लें सब लोग, फिर हम डेरिवेशन करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल में हम रेशियो ऑफ साइड्स को इक्वल करेंगे और फिर निकालेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। और जैसे ही हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक्सेलरेशन निकाल पाए। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है, ये प्रोजेक्टाइल से टफ है और इसमें लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें क्या करना है, करने पड़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने पड़ेंगे। अब देखिए, तो रेशियो ऑफ साइड सिमिलर ट्रायंगल में हम सेम कर सकते हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पिछली क्लास में शुरू हुआ है। ओ ए डैश अपॉन ओ ए, मोशन इन टू डायमेंशन का चैप्टर है, मोशन इन 3 डायमेंशन, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। So this will give us change in velocity. AB will give us delta S. OA dash will be given as V1 modulus. OA will be given as R. But you know that V1 modulus and V2 modulus each are equal to V. So delta V by delta S, it is V by R. So delta V equal to V into delta S upon R. That is equation 1. तो ये आ गया, और डेल्टा भी आप जानते हैं, डेल्टा भी आप अच्छे से जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैकेनिक्स शुरू हो गया, आपको 12th के टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। 11th के टॉपिक्स मतलब टिपिकल होते जाएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। आज हम ये डेरिवेशन ही करेंगे, ये काफी टाइम ले जाएगा। तो ये हमारा आ गया चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमने ये पता चल गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी की वेलोसिटी को हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और हैव यू नोटेड डाउन? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर मैं आपको इसका, पिछली क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का काफी कंसेप्ट बता दिया था,
basic concept, angular velocity, relationship between linear velocity, angular velocity, frequency, time period, their relationship. We had a very general class of introduction to the uniform circular motion. तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. अब देखिए अब हम acceleration निकालेंगे. Now we'll find acceleration. You know that acceleration is equal to delta V upon acceleration is equal to change in velocity upon change in time. Okay. तो acceleration को अब हम निकाल लेंगे. Read your book. Acceleration अब डेल्टा V की वैल्यू हमें पिछली स्लाइड से लानी है. V डेल्टा S अपॉन R. V delta S upon R divided by delta T. So acceleration will be equal to V delta S by delta T upon R. But delta S upon delta T is velocity, linear velocity. So acceleration will be, लिमिट्स वगैरह के केस नहीं बता रहा हूँ आपको, तो आप अपनी किताब से पढ़ लें. Then V into V, V by R, V square by R. So we have derived a great new formula for acceleration in uniform circular motion. Acceleration in uniform circular motion. So this is the formula. You can note it down. So note it down. And this is also denoted as AR, radial acceleration, V square by R. V square by R. अब देखो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था V को मैं लिख सकता हूँ R ओमेगा. So radial acceleration is R omega लिख दिया हमने ऐसे divided by R. So the radial acceleration will be omega square R. This is another formula for it. तो ये आपको दो फॉर्मूले इसके याद रखने चाहिए. और AR is called centripetal acceleration. Okay, so you can note it down. आगे आप लिखिए above equations gives the magnitude ओके. देखो माइक आप तभी अनम्यूट करेंगे जब आपको सवाल पूछना होगा, पूछ सकते हैं. अब इक्वेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड. म्यूट हो गया, आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. मैग्नीट्यूड 1 person 1 time centripetal acceleration. ओके, तो यहां तक हम आ गए. ये इसका हो गया डेरिवेशन. अब इसके बारे में
कुछ एक और बात करेंगे। देखिए आर अगर डब्ल्यू क्या है? इसको बोलना नहीं है तो म्यूट कर लें। सर आर डब्ल्यू क्या है? आर डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। आप पिछली क्लास में नहीं आए थे इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशनशिप होती है लीनियर वेलोसिटी और डब्ल्यू नहीं है, दैट इज रीड एज ओमेगा। रीड एज ओमेगा। इसे आप क्या पढ़ेंगे? ओमेगा पढ़ेंगे। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखिए, तो इस फॉर्मूले से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, देखो मैग्नीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आगे लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी न्यूटन्स लॉ में भी ये यूज होगा। will be perpendicular to will be perpendicular to velocity vector, will be perpendicular to velocity vector and along the radius towards the center। अब जैसे देखिए, ये हमने बनाया और मान लीजिए, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको, इस पॉइंट पर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को के वेक्टर को ड्रॉ करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वेक्टर को सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करिए? वेलोसिटी वेक्टर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर अब आप इस पॉइंट पर, मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, ये सेंटर हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं आप, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करिए? ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को आपने ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर को हमने ड्रॉ। उसके बाद हमें 90 डिग्री बनाते हुए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिए ये AR1 हो गया और ये हो गया AR2। तो हमेशा आप एक पॉइंट याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion, in uniform circular motion, in uniform circular motion, magnitude of centripetal acceleration is always, ऐसे लिखना चाहिए, is always constant, but its direction continuously changes, so it is not constant। पूछा गया एग्जामिनेशन में, it is not
It is not constant. It is not constant. अब एक बार एग्जामिनेशन में इसको आप नोट कर लीजिए. सर पूछिए. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो. एग्जैक्टली बताओ क्या एक्सप्लेन करना है, बता देते हैं ना. सर ये जो आपने लिखा है ना वो. ग्रीन में लिखा है जो. यस सर. ठीक है. अब देखो, आप एक सर्कल बनाइए, कॉपी में भी बना लिया. अब मान लीजिए आपको 3 पॉइंट्स ए बी, ठीक है, और सी पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है. तो डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. निकाल लिया. फिर यहाँ पर क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या डायरेक्शन सेम है तीनों पॉइंट पर? आपका आंसर नहीं आया. यस सर. सेम है कि नहीं है? आराम से सोच के बोलो, गलत बोलो चलेगा. यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है? लेफ्ट. यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है? नीचे की तरफ है ना. डाउनवर्ड. और सी पर कैसी है? अपवर्ड. हाँ, क्या सेम है डायरेक्शन? यही तो नो पूछ रहा सर. हूं. तो डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेक्टर सेम नहीं है, हो सकता. नहीं समझे आप? वेक्टर कब सेम होता है? जब डायरेक्शन भी सेम रहती है. यस सर. तो इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. वो पक्का वाला यस है? यस सर. अच्छा, फिर ठीक है. यू शुड आस्क. अब ये क्या है? ये फिजिक्स अब टिपिकल होती जाएगी. जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, आप फिजिक्स का कोर्स क्या है, बड़ा जबरदस्त है. अब एक आध वीक में नवंबर ऑनवर्ड्स हम इसमें नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ाएंगे फिजिक्स की, क्योंकि अब आप, मुझे लगता है आप लोग सेट हो गए हैं. तो अब हम एक स्पीड लेवल बढ़ा सकते हैं. तो ये हो गया. ड्यूरेशन भी थोड़ी बढ़ाएंगे. तो यूनिफॉर्म. अब आप एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो बहुत सिंपल डिफरेंस है. इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डाउनवर्ड लगता है ना, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलता. बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration is not constant. That is the main difference. तो देखिए, आप अपनी किताबों से रीड करिए. जो अगली क्लास का टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर हम तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी. वर्क पावर एनर्जी काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें इसमें. तो आई एम एंडिंग. आज एक्चुअली क्या है, सम सर मेरे को एक डाउट है. पूछिए. सर वो जो आपने डेरिवेशन करवाया था तो उसमें सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी क्यों हो गया? मुझे नहीं समझ आया. ओके, डेल्टा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट. बॉडी ए से बी तक जाती है. कॉपी में देखो आप अपनी. डिस्प्लेसमेंट नहीं है अलोंग द सर्कुलर ट्रैक. यस सर.
और डेल्टा टी क्या है बेटा? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, आप खुद बताओ। वेलोसिटी। यस सर, आ गया। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। और कुछ पूछना है? और ये नहीं समझ आया, AR इज इक्वल टू W स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर R। पिछले क्लास में आए थे। यस सर। तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हाँ करा ये था। सब पढ़ा है। एक्सेलरेशन था v स्क्वायर बाय r, v को लिख दिया ओमेगा r, स्क्वायर करो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? आप समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, और कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो आई एम एंडिंग इट। एक्चुअली क्या, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ओवर हियर, तो बहुत नॉइस थी इसलिए मैंने आज थोड़ा लेट शेड्यूल किया। तो हाँ, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा अगर आप भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, मेन तो टॉपिक वही है। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक साइक्लिस्ट सर्कुलर पाथ पे बैंड क्यों करता है वर्टिकल से, और कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो टुडे वी एंड इट, टेक केयर, स्टे सेफ and read from book and frequently ask me, and if you want that जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए पिछली क्लास का भी, तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर। सर केमिस्ट्री का क्लास का क्या? यार केमिस्ट्री क्लास के लिए आपको सर से बात करनी पड़ेगी, जितने भी लोग हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको अब क्लियरली बता देता हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री का जो सर का जो भी फीस है वो आप उनको दे दें तो वो क्लास ले लेंगे। एक्चुअली इज नॉट गेटिंग, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है पर उनको फर्क पड़ता है। तो आप उनसे बात करिए, फोन लगा के बात करिए, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको नंबर दे देंगे सर का। मतलब सर इस प्लेटफॉर्म पर अब नहीं होगा सर का क्लास? नहीं होगा, इस प्लेटफॉर्म पे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, दिक्कत ये है। तो सामने वाले को तो भाई वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म में बिल्कुल हो तो जाएगा। सर फीस का क्या बढ़ाने का है क्या? नहीं, जो भी जितना उनका है उतना फीस, ही? जो भी उनका फीस है, मतलब 1-2 महीने से बच्चे अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चे दे नहीं रहे हैं उनको। तो साहब मैं आप कहो तो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ और सर की बात करा देता हूँ। नहीं समझे आप? मैं बात कर लेता हूँ सर से कल, फीस बढ़ाने का कुछ नहीं है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास तो 24 आवर्स का वेब स्पेस है, क्लाउड स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी क्लासेस लग सकती है। तो इसको आप थोड़ा शुरुआत का सर्कुलर मोशन पढ़ लें सब लोग किताब से, कोई भी रिफ्रेशर से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है, छोटा सा है, उसको पढ़ लें और आज की क्लास की कॉपी को रिवाइज कर ले, तो आपको अगली क्लास में वो जो हम कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी एप्लीकेशन, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी एंड यू विल एंजॉय इट। आप कहोगे तो मैं सर से आप लोगों की बात करा दूंगा, ठीक है? यस सर, प्लीज करा दीजिए। हाँ करा देते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक दिन का समय दीजिए, करा देते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए जरा सब लोग, तो अगली क्लास बहुत मजेदार है, एप्लीकेशंस आएंगी, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा और बड़ी ढेर सारी चीजें हैं इसमें तो, और डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत मजा आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो पढ़ ले किताब से कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आपको समझ में आ भी जाएगा।